प्राणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंद समय सारी अविकार समय सारी अविकार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन आत्मसात करने लायक वचन है। एक भी वचन गुरुदेव का स्वभाव को टच किए बिना नहीं आ रहा है। एक भी वचन गुरुदेव श्री का स्वभाव की महिमा करते हुए आ रहा है। ऐसे इस पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री ने अद्भुत कमाल किया है। चौथा काल जैसा प्रवर्तन किया है। क्रियाकांड में फंसे हुए जीवों को, बहु समुद्र में डूबे हुए जीवों को एक नाव की तरह से कार्य किया है। हाथ पकड़ के जैसे निकाल लेते हैं ना, वैसे हाथ पकड़ के कि ओ हो तू देह नहीं है, वह समान जाति पर्याय वाला नहीं है, तू तो चेतन परमात्मा है। मतलब विपरीत मान्यता को एक झटके से छूट जावे, ऐसा गुरुदेव ने सीधा सीधा तत्व पकड़ा है कि अपने गायक परमात्मा चैतन्य परमात्मा में अहम बना कर ले तो बाकी जो तेरे कार्य है वो सार्थक हो जाएंगे। और अगर ये एक काम नहीं किया तो बिना एक कार्य के सारी बिंदियां हैं। इस तरह से कुछ गुरुदेव जी के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपना। इसमें है 172 नंबर का बोल है कि सम्यक दृष्टि माने जिसे आत्मा के पूर्ण स्वभाव का अंतर में विश्वास पूर्वक आत्मा का सच्चा श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन हुआ हो, मैं ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से परिपूर्ण पदार्थ हूँ, ऐसा प्रथम विश्वास आया। तब अंतर में आत्मा का अनुभव हुआ। पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करने से अंतर में विश्वास होता है। अनादि से जीव का विश्वास वर्तमान पर्याय में है, परंतु वह पर्याय जहाँ है वहाँ पीछे गहराई में उसके तल में अखंड पूर्ण वस्तु है। वह अनंत अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर है। हाँ, उसका जिसे अंतर में विश्वास आए और जो अंतर अनुभव में उतर जावे उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या कहा, सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि माने क्या, कि जिसे आत्मा के पूर्ण स्वभाव का अंतर में विश्वास पूर्वक आत्मा का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन हुआ है। इसको कहा सम्यक दृष्टि, कि जिसे आत्मा के पूर्ण स्वभाव का अंतर में विश्वास आया है। आत्मा माने मैं माने पूर्ण हूँ, स्वभाव से हूँ, अस्तित्व से हूँ। तो मैं ये ज्ञेयक भाव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। आधा कोई भी वस्तु आधी अधूरी नहीं होती है। वस्तु वस्तु पर रही हुई टिकी हुई होती है। बोला सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि माने क्या, कि सम्यक दृष्टि माने जिससे आत्मा के पूर्ण स्वभाव का अंतर में विश्वास पूर्वक आत्मा का सच्चा श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन हुआ हो। आत्मा की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो आत्मा की सच्ची श्रद्धा कैसे हो?
कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही अनादि अनंत हूँ, मैं ही अनंत गुणों से भरचक हूँ। ऐसा जिसको अंदर से श्रद्धान आवे, जैसे देह में अपनापन कर रखा है, तो इस देह के लिए सुबह से लेकर रात तक इस देह के लिए ही करता रहता है सब कुछ। क्योंकि जहाँ श्रद्धा का काम है अपनापन करना, अपनापन जहाँ हो वहां अपने आप वीर्य काम करता है। तो जब अपनापन इसमें कर रखा है तो इसका इसके पीछे काम चल रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि किसको कहे कि आत्मा के पूर्ण स्वभाव का मैं परिपूर्ण हूँ, स्वभाव से जो उठता है, अपने ज्ञायक भाव से जो उठता है, यहाँ अपनापन करके जो उठता है, कि प्राप्त पर्याय से विमुख हो जाता है, स्वभाव के सन्मुख जो हो जाता है ना। श्री गुरु फरमाते हैं, श्री गुरु फरमाते हैं कि ये जीव है तो जीव है, तो जीव की क्या परिभाषा है कि जानने देखने वाला। तो जानने देखने वाला क्या, कि जानने देखने की अनंतता भरी हुई है ना अंदर, तब जानना देखना हो रहा है। तो ये अनंत शक्तियों, अनंत गुणों का संग्रहालय, अनंत गुणों का घनपिंडी ये भगवान आत्मा, ये इस प्रकार जिसकी श्रद्धा हुए, स्वभाव का अंतर से विश्वास पूर्वक, अंदर से विश्वास आना चाहिए भैया। जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास आ जाए उसके ऊपर आंख नीच के श्रद्धान करता है वो, कि नहीं ये कहते हैं वो बात ठीक ही है। तो बोले ऐसा ऐसा मतलब कैसा श्रद्धान होना चाहिए कि अरे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तीन लोक तीन काल आया है, और सर्वज्ञ भगवान की वाणी में मुझे ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा, ये चेतन, ये ध्रुव, ऐसा उनकी वाणी खिलती है, उनकी वाणी के अंदर में रस झरता है। तो वो जो उन्होंने कहा तो वो ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जिसको अंदर से विश्वास पूर्वक श्रद्धा आता है। पहले विश्वास आता है फिर श्रद्धा होती है। क्योंकि विश्वास आए बिना आपको किसी चीज का पता ही नहीं चले, और आप उसको विश्वास ही नहीं करो तो आप उसके नजदीक जाओगे क्यों। आपको पता है चीनी में मिठास है, तो चीनी में मिठास का विश्वास किया तो आपको मीठा कुछ खाना पीना है तो आप चीनी डाल देते हो उसमें। कोई भी चीज बनाओ उसके अंदर मीठी चीज बनानी है तो उसमें चीनी, गुड़, मिश्री, शक्कर, कुछ भी बोलो, जो मिठास से बना हुआ है वो मिठास अपन डाल देते हैं उसमें। कितना विश्वास है उसके ऊपर, सोचो लौकिक में कितना विश्वास है। चीनी मीठा खाना है तो चीनी की जगह नमक में तो हाथ नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। डब्बा में नहीं हो तो कभी ये नहीं सोचता है कि हमें हलवा बनाना है तो मैं उसमें से नमक के डब्बे में से नमक निकाल कर डाल। कितना विश्वास है कि अरे मिठास चीनी नहीं भरा हुआ है। वैसे अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत गुण, अनंत शक्तियां ये चैतन्य आत्मा में भरी हुई है। मतलब ये मैं आत्मा हूँ और ये सर्वस्व मेरे में ही भरा हुआ है। मैं ऐसा परिपूर्ण परमात्मा आनंद कर लूं, ऐसा जिसको विश्वास अंतर में स्वभाव का विश्वास पूर्वक आत्मा का सच्चा श्रद्धान हो, ऐसा विश्वास आके सच्चा श्रद्धान हो, तो उसकी दृष्टि वहीं जाती है, उसका उपयोग वहीं काम करता है। क्योंकि आपको देखो, ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, चाहते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा भाव। तो गुरु ने करुणा करके सीख दी है कि सब जीव सुखी होना चाहते हैं, दुख से घबराते हैं। तब उन्होंने कहा है कि आत्मा में सुख है, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा के अनंत आनंद सुख का दरिया भरा हुआ है। तो ये ताते दुखहारी सुखकारी, ये सुखकारी शिक्षा गुरु से गुरु ने दी है। तो बोले उसका अंतर में विश्वास पूर्वक आत्मा का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसको सम्यक दृष्टि कहा है। मैं ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से परिपूर्ण पदार्थ हूँ, ऐसा प्रथम विश्वास आया। क्या कहा, ओ सुख का सागर हूँ मैं एक शुद्धात्मा। क्योंकि देखो जितने कार्य हो रहे हैं ना वो सुखी होने के लिए कर रहे हैं। खाना खाता है तो सुखी होने के लिए, टहलता है तो सुखी होने के लिए, निद्रा लेता है तो सुखी होने के लिए, क्योंकि विकल्पों से थक जाता है। एक आत्मा ऐसा है कि जिसके अंदर जीव कभी थकता नहीं, इसमें उपयोग अनंत काल तक टिक सकता है। इसमें ये नहीं कि बार बार में क्या आनंद ले,
अरे ये तो हटना ही नहीं चाहता यहाँ से, ऐसा आनंद ऐसा सुख है? बाकी सब वस्तुओं से थक जाता है, उब जाता है, वहां से हट के विषय बदलता रहता है, क्योंकि है नहीं जहाँ, जहाँ कल्पना कर रखी है तूने सुख की, वहां सुख है नहीं, शांति है नहीं, आनंद है नहीं। इसलिए कहा है कि मैं ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से परिपूर्ण पदार्थ हूँ, कौन कि मैं। हाँ, जब मैं इतना गौरवशाली हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, इतना परिपूर्ण हूँ, तो अभी कहाँ अपने अपने लिए मतलब क्या चाहिए, जो आनंद सुख शांति जो चाहिए, तो मैं इनसे भरा हुआ हूँ, तो अब बाहर में क्या चाहिए, ऐसा विश्वास आना चाहिए। सब चीज का विश्वास करते हैं, फुटपातियों का विश्वास कर देते हैं, कोई आके बोलता है तो अरे क्या पता, हो सकता है, हो सकता है। टेलीविजन में न्यूज आती है तो 50 जगह फोन करके और बोल देते हैं कि आज ऐसा होने वाला है, टीवी में न्यूज सुना हमने। अरे कैसे विश्वास आ गया तुझे है? तो 3 लोक के नाथ के केवल ज्ञान में जो आ रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, और उनकी दिव्य दुनिया में ये बात खिरी है, तो बस ये विश्वास करने लायक है। अंतर में विश्वास करने लायक है, अंदर में विश्वास पूर्वक श्रद्धान करे, उसका नाम सत्य में दर्शन है। उसे बाहर से हटाहटी हो जाती है, बाहर से बाहर में, क्योंकि सुख की कल्पना ही नहीं करता है। फिर ये तो कल्पना ही थी ना, पर द्रव्य में सुख की कल्पना। देखो चीनी मिठास से भरी हुई है ना, तो अभी चीनी मिठास से भरी है, तो ये मिठास मुझे सुख थोड़ी सुख दे सकता है, ये तो पुद्गल का है। लेकिन ये मिठास जो आत्मा के अंदर अनंत शक्ति अनंत गुण भरा है, ये आनंद सुख का भंडार है, यहाँ आनंद सुख भरा हुआ है। तो यहाँ से निर्विकल्प जो आनंद सुख आएगा, वो यहाँ से ही आएगा, चीनी तो नहीं दे सकती, चीनी नहीं दे सकती। चीनी मिठास है, तो मिठास का ज्ञान करा सकती है, मिठास का ज्ञान हो सकता है कि ये मीठी है, ये खट्टी है, ये खारा है, ये तीखा है, ज्ञान हो सकता है। लेकिन इस ज्ञान के अंदर आनंद नहीं है। मैं आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत शक्तियों से लबालब छलाछल एकदम ठसाठस भरा हुआ, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। मुझे मुझे अपने को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, और मुझे पर को छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि न मैंने पर को ग्रहण किया है, न मुझे पर का त्याग करना है। मैं तो एक एक श्रद्धान, विश्वास पूर्वक श्रद्धान की बहुत बढ़िया बात है ये, कि विश्वास तो कर तू कि ये वाणी किसकी, आखिर कौन बोल रहे हैं? कि गुरुदेव श्री हमारे ने 45 साल तक एकदम डंका पीटा कि हूँ परमात्मा छु एम नक्की कर, तो कौन बोल रहे हैं ये? आहा, ये ज्ञानी पुरुष बोल रहे हैं, भावी तीर्थंकर बोल रहे हैं, जिन्होंने दिव्य धुनी सुन के आए हैं विदेह क्षेत्र से। वो बोल रहे हैं, जो जिन्होंने आत्मसात करके बोल रहे हैं, जिनको अपनी आत्मा में आनंद सुख दिखा है, अनुभव में आया है, वो बोल रहे हैं। तो तू विश्वास तो कर। कैसे विश्वास कर लेते हैं? अपने दादा के पापा को अपने देखी कि नहीं देखा, लेकिन फोटो घर में लगी रहती है, तो पूछता है कौन है, कि अरे तुम्हारे दादा के पापा है, मतलब परदादा। तो कैसे विश्वास कर लेता है? आपने देखा है? नहीं देखा ना, लेकिन कहा है ना, मेरे दादा ने कहा है ना, तो मेरे दादा ने कहा है तो झूठ थोड़ी होगा, सच ही होगा। अरे हमारे सर्वज्ञ देव ने कहा है, परम पिता परमेश्वर ने कहा है, प्रभु ने कहा है, जो वीतरागी है, जिनको राग है ही नहीं, जिनकी वाणी कभी असत्य हो ही नहीं सकती, जिनका ज्ञान सर्वज्ञ हुआ है, सर्वज्ञ हुए हैं, जिनके ज्ञान में सब स्पष्ट झलक रहा है, तो उनके ज्ञान में जो बात आई है वो झूठी हो ही नहीं सकती। अब कोई डाउट करे तो वो खुद को ही तकलीफ होती है, खुद ही संसार में भटकता है ना। जैसे मारीची के जीव ने आदिनाथ भगवान के समूह शरण में जब दिव्य धनी में आया कि मारीची का जीव है ना, ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो इसमें डाउट करने की बात क्या है? खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए ना, कि अरे भगवान की वाणी में मेरा मोक्ष तो आ गया है, तीर्थंकर बनूंगा, इसका मतलब मेरा केवल ज्ञान और मोक्ष तो आ गया, उनकी वाणी में दिख गया, उनको खुश होना चाहिए। उसके बदले विपरीत होके निकला है। तो भगवान की वाणी पे, उसकी सर्वज्ञता पे अगर आपने विश्वास नहीं किया, तो क्या हुआ कि अर्थ कितना कितने भव तक भटके,
भटके ना। तो भाई अपना ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव शुद्धात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ये जो सामने जानता देखता हो चैतन्य परमात्मा में बैठा हूँ, ये सुख का भंडारा, ज्ञान का पिटारा, आनंद का सागर, ये भगवान आत्मा। बस ये विश्वास पूर्वक बाहर सब चीज में विश्वास आता है, यहाँ क्यों नहीं आता है, ये आचार्यों को अचंभा आता है। बड़ा अचंभा होता है तू अपने से अनजान है, पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। बड़ा अचंभा होता है तू अपने से अनजान है। आचार्यों को अचंभा लगता है कि खुद जीव है, खुद आत्मा है, खुद परमात्मा है, और वो अपने में नहीं जानता है और बाहर में भटकता रह रहा है। सुख का प्रयास करता है, सब जीव सुख का प्रयास करता है, लेकिन सुख कल्पनाओं में और बाहरी वस्तुओं में सुख तो है नहीं। सुख की कणिका ही नहीं है, अरे पुद्गल में सुख का गुण ही नहीं है। सुख नाम का गुण हो उसमें से सुख आएगा ना, है ही नहीं गुण, है तो एक कल्पना मात्र करता है। और जहाँ ये आनंद सुख का भंडार, ये परमात्मा मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान करते ही आनंद ही आनंद है। आप देखो निर्विकल्प किसको कहा है, बोले निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो। निर्विकल्प किसको कहा कि आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी में, इस जिनवाणी माता में हमने स्वाध्याय की, स्वाध्याय किया तो कहा कि तू शरीर नहीं, तू जीव है। तो जीव कैसा होता है कि जीव तो अनादि अनंत सत्ता रूप, अनंत गुणों से भरा हुआ ज्ञान का घन पिंड, जहाँ से निरंतर जानना जानना उसका लक्षण और वो प्रकट प्रत्यक्ष है। ऐसा अनंत अनादि काल से अनंत काल तक न जन्मा न मरा, न कोई इसके अंदर कुछ प्रवेश पा सकता है, न कुछ निकालना। ऐसा जीव, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मतलब जीव माने मैं जीव हूँ, और ऐसा मैं हूँ, ऐसा जब आया तो इस रूप में विश्वास कर, श्रद्धान कर। भाई खबर पड़ा है कि मुझे सुख चाहिए। अच्छा सुख चाहिए तो सुख अब उन वस्तुओं में तो किसी में है नहीं जिनमें जड़ है, ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और आनंद का जोड़ा लिया है ना, ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, एक साथ होता है। तो इसमें इनमें तो ज्ञान है ही नहीं, पुद्गल में तो किसी में तो ज्ञान है ही नहीं, तो आनंद कहाँ से आएगा। जब पता चला कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं ज्ञान से बना हुआ हूँ, तो ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, अंदर खुशियां उछलने लगती है, अंदर अंदर मतलब नाचने लगती है परिणति की, ओ हो, मैं स्वयं ही हूँ, मैं स्वयं ही हूँ, तो अब मुझे क्या चाहिए बाहर से। तो बोले ऐसा अंदर से विश्वास आना चाहिए, अंदर से क्या कहा, मैं ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से परिपूर्ण पदार्थ हूँ। क्या कहा, अब कहाँ देखना है बताओ, मैं ऐसा हूँ अनंत शक्तियों से परिपूर्ण, एक एक शक्ति की महिमा तो देखो, ओ हो। ये दृश्य शक्ति का वर्णन चल रहा था, तीसरा नंबर की। तो मतलब पढ़ जाते हैं अनाकार उपयोग में दृश्य शक्ति, है ना, पढ़ जाते हैं। अरे अनाकार उपयोग मतलब दृश्य शक्ति मतलब क्या, कि ये जो देखना है वो एक साथ बिना विकल्प के पूरे सारे स्वरूप को दिखाता है, पूरे सब कुछ दिखाता है वो। दर्शित यानी दर्शन, सामान्य दर्शन, सामान्य दर्शन मतलब बिना विकल्प के, बिना निराकार है ना, बिना कि ये है ये है जाने बिना, लेकिन सब दिखाता है, अपना वस्तु स्वरूप प्रकट प्रत्यक्ष दिखाता है। तो ऐसा एक दर्शन शक्ति, फिर एक ज्ञातत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति में सब एक साथ जानने देखने की सामर्थ्य पड़ी हुई है, अपने में पड़ी हुई है, अपने में अपना स्वभाव है ऐसा कि अपने घर में रह के, बिना बाहर जाके, बिना कुछ किए, यहाँ सर्वस्व तीन लोग तीन काल भी यहाँ प्रतिभासित हो जावे, और मैं उधर झांकू भी नहीं, मैं देखू भी नहीं, कहीं जाऊं आऊं भी नहीं, ऐसी सामर्थ्य वाली मेरे में जो शक्तियां, जीवत्व शक्ति है, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, यातन शक्ति, मतलब इतनी एक एक शक्ति का कमाल देखो, तो अहो 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 भाव आए बिना रहता नहीं है। तो ऐसी अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत शक्तियों से परिपूर्ण भरा हुआ ही गया है परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा विश्वास प्रदान करने लायक तो है, ऐसा ही श्रद्धान करने लायक है। ओ
जब मैं ही नहीं मरता, मेरा जन्म नहीं है, तो फिर मैं शाश्वत हूँ, और शाश्वत हूँ तो मैं वीर्यवान हूँ, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, अनंत शक्तियों से ठसाठस भरा हुआ हूँ। तो अब ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति, ऐसी परिपूर्णता मेरे ही जब स्वभाव में भरी हुई है, तो मुझे अब क्या चाहिए? मुक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, अनंत गुणों से भरा हुआ हूं, तो उसको अलग से क्या प्रकट चाहिए बताओ? जब ये इतना विश्वास आता है अंदर से, इतना सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास आता है कि मैं ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से परिपूर्ण पदार्थ हूँ, ऐसा प्रथम विश्वास आया, तब अंतर में आत्मा का अनुभव हुआ। अनुभव माने फीलिंग। अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव मतलब ज्ञान श्रद्धा ने ये ग्रहण कर लिया, तो अंदर हुंकारे की फीलिंग जो आती है, ये मैं हूँ, यही मैं हूँ। अपने में इस रूप हूंपने के आते हैं। तो जब बोला आनंद से भरा हुआ है, तो मैं हूँ इसमें आता है, तो आनंद उछलता है अपने आप। ज्ञान से भरा हुआ हूँ, तो जब ज्ञान की बात आती है कि ये ज्ञान से भरा हुआ हूँ, मानी मैं हूँ, तो मैं हूँ, तो ज्ञान ज्ञान अपने आप ऑटोमेटिक स्वभाव के दिखता है, उछलता हुआ है। ज्ञान दर्शन से भरा हुआ हूँ, इसका मतलब भरा हुआ हूँ स्टॉक है, ऐसा नहीं। अरे अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ परिणमन करती है, तो सोचो, कभी ऐसे कल्पना करके देखो कैसा मेला लगा हुआ है अंदर। तुम एक वस्तु के लिए बाहर में छटपटाता है, इधर झांका इधर झांका, यहाँ तो बोले अनंत गुण शक्तियों से भरा हुआ है चैतन्य परमात्मा। इतना माल खजाना, इतना तुम्हारे पास भरा हुआ है, और उसमें से कभी कुछ खत्म नहीं होने वाला, अनंत काल तक ऐसा खासा टिकने वाला है। तो तू विश्वास तो ला, कैसा विश्वास आता है? देखो अभी तो चतुर तो कितना है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है सब चीज का, और ऑनलाइन पेमेंट भी कर देता है। तो पहले पेमेंट भी कर दिया, ऑर्डर भी कर दिया भैया, तो माल आएगा कि नहीं आएगा, तुझे विश्वास है कि नहीं? कैसा विश्वास होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, उस कार्ड से पेमेंट भी कर दिया, और माल आएगा कि नहीं? कि आएगा ही, हमने ऑर्डर दिया, पेमेंट किया, तो माल आएगा ही। मतलब कितना विश्वास रहता है। तो यहाँ तो बोले तत्क्षण है, यहाँ तो तू ऐसा अनुभव करते ही तुझे आनंद सुख का फुहारा फूटेगा, आनंद सुख का दरिया उछलेगा, निष्प्रह हो जाएगा, निडर हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। ये ओहो, मोक्ष के लिए या मोक्ष मार्ग के लिए मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं, कोई बाहर में कुछ लेना देना नहीं, कोई आवागमन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा हूँ, मैं खुद ही शुद्धात्मा हूँ। देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। अब देखो पर्याय की कितनी उपेक्षा। पर्याय भले ही पामर हो, अंतर में वैभववान हूँ मैं। देखा जब अपने अंदर, ये देखो ये रहा। हमारे पास बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो वर्तमान में हमने केस नहीं निकाले, मान लो अभी नहीं निकाले हैं, तो पॉकेट में हमारे नहीं है ज्यादा, 100-500 रुपए है, तो इसका मतलब अंदर से श्रद्धान विश्वास नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है कि अपने को इतना 500 रुपये वाला ही मानेगा, गरीब मानेगा। अरे मंदिर जाते समय एक पैसा भी नहीं है, फिर भी श्रद्धा के अंदर जो अपनी सेठाई चलती है, जो अपना चलता है कि मेरे पास, मैं इतना हूँ, मेरे पास इतना है पैसा धन वैभव, तो अंदर में कैसा, अंदर में अहोभाव चलता है, कैसा विश्वास चलता है, कहाँ दीनता पामरता आती है, कहाँ मतलब आती है, तो अंदर से चलता है ना। वर्तमान में हाथ में नहीं भी है, लेकिन खबर चलती है, विश्वास के बल पे चलता है कि नहीं मेरे पास है। तो वैसे भैया वर्तमान पर्याय में मान लो राग उत्पन्न हुआ है, लेकिन विश्वास, आहा ताकत बल किसका है कि अरे नहीं नहीं, ये राग वाग मेरे में नहीं है, ये तो थोड़ा सा परलक्षी भाव से हुआ है, लेकिन मैं तो ये चैतन्य परमात्मा, आहा अनंत सुख से भरा हुआ, अनंत आनंद ज्ञान आदि गुणों से बढ़चक परमात्मा, ये मैं हूँ।
बाहर सबका श्रद्धान रहता है कि मेरे पास अगर बैंक डिपॉजिट इतना है, इसका मतलब एनी हाउ मैं कभी भी निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा माल है ना, कभी भी निकाल सकता हूँ। वर्तमान पर हाथ में नहीं है तो भी क्या हुआ, मेरा है ना, चाहे जब निकाल सकता हूँ। जैसे ये ज्ञायक परमात्मा, अनंत गुणों से भरचक परमात्मा, ये मैं हूं ना, तो क्या चीज की चिंता है। ये देखो अंदर डुबकी लगाई, ये रहा परमात्मा। बस खाली विश्वास पूर्वक श्रद्धान की तो बात आई है। प्रकट थोड़ी करना है, कुछ लाना देना थोड़ी है। ये मैं हूँ, ये परमात्मा स्वरूप रहा हुआ मैं खुद हूँ, ऐसा विश्वास आता है अंदर से। आहा, आंख बंद करके बैठा तो बोला अरे विकल्प आ गए आ गए आ गए। तो तू विकल्प क्यों देखता है, विकल्प तो तेरा स्वभाव ही नहीं है, तेरा स्वभाव तो जानना है, तेरा स्वभाव तो टिका रहना है, स्थिर रहना हुआ है। तो तू अपने को स्वभाव रूप देखना उसी समय में, विकल्प रूप कहाँ हो गया। विकल्प विकल्प में है, आए हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, आए हैं। लेकिन इसी समय में जिसकी सत्ता के अंदर ख्याल हुआ कि ये विकल्प आ गए, वो सत्ता स्वरूप वस्तु, ये टिका हुआ परमात्मा, ये मैं हूं, ऐसा ख्याल श्रद्धान क्यों नहीं करता है भैया। घर से बाहर 15 दिन जाके आता है तो क्या तू अपना घर भूल जाता है। क्या तुझे वहां वहां बैठ के शक होता है कि मेरे घर को किसी ने ताला लगा दिया होगा या कुछ कर लिया होगा। होता है कि नहीं होता है, अंदर में पता है, 2-4 महीना भी जाके आओ तो अंदर में पता है कि मेरा घर वह है, वो सुरक्षित है, मैं जब चाहो उसके अंदर जा सकता हूँ। ऐसे प्रभु, ये गायक परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, ये परिणति चाहे जब अपने घर में प्रवेश करके आनंद ले सकती है। विश्वास, विश्वास पूर्वक श्रद्धा होनी चाहिए कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, अनंत सुख के लिए, अनंत आनंद के लिए, या सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए, ये मेरा सिद्ध स्वभाव है, वो ही कार्यकारी है, और कहीं भी झांकने लायक नहीं है, अपनापन करने लायक नहीं है। कैसा देखो ज्ञानियों ने, आचार्यों ने कैसे गुणगान गाए हैं हमारे, कि रे तू खुद परमात्मा होके तू कैसे दुखी पामर भिखारी जैसे घूम रहा है। योग सार में गाथा आई है कि जैसे सिद्ध भगवान कटोरा लेके भीख मांगने निकल गए हैं ना, ये सिद्ध स्वभावी परमात्मा, ये बाहर विश्वों से सुख की कल्पना करता है, तो भिखारी जैसा वर्ताव है ये। जैसे किसी पैसे वाले का बेटा हो, लेकिन पता नहीं कि मेरे पिता की इतनी प्रॉपर्टी है, तो कभी रिक्शा चलाता है, कभी भीख मांगता है, कभी क्या करता है, इसके लिए करता है। उसको खबर नहीं है, उसको खबर पड़ी कि मैं तो इतना करोड़पति बाप का बेटा हूँ, मेरा बाप इतना प्रॉपर्टी छूट गया है, तो अभी कौन झांकेगा उधर, बताओ। कौन बोलेगा ये माई मुझे 10 रुपया दे दो, कोई नहीं बोलेगा। अरे अलग शान ही अलग हो जाती है, चाल ढाल बदल जाती है, कपड़े बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। इतना अंदर से विश्वास आ जाता है ना कि अरे मेरे पिताजी तो इतना करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गए, मैं तो करोड़पति हूँ, मैं नहीं हूँ गरीब भिखारी। तो उसकी चाल ढाल कपड़े सब बदल जाते हैं, देखता नहीं है फटे हुए कपड़ों की तरफ। बोलो आधा घंटा पहले वो ऐसा कर रहा था, आधा घंटे बाद उसको पता चला कि अरे मेरे पास तो इतने पैसे हैं, इतना पैसे वाला मैं हूँ। तो अब उधर उधर देखेगा कि अरे मैं तो आधा घंटा पहले ये पहनता हूँ, उसको तो संभाल के रखूं, कौन देखेगा उसको। जब अपनी संपत्ति की, अपने वैभव का श्रद्धान आ जाता है तो आहा अहो भाव आता है। उधर उधर की सोचता है ना, उधर की सोचता है। अब आगे का जीवन उसको आनंद में दिखता है कि अरे अब मुझे कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हे प्रभु, हे परमात्मा, तुझे कहीं भी बाहर में झुकने की या बाहर में झांकने की जरूरत नहीं है। तू तो स्वयं परमात्मा है, तू तो स्वयं भगवान है, मुझे बाहर क्या जरूरत है। प्रभु मुझे प्रभु करके बुला रहे हैं, भगवान की वाणी में मेरी महिमा चल रही है, जिनवाणी के शब्द शब्द में आत्मा 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 आ रही है, और आत्मा यानी परिपूर्ण अनंत गुणों से भरा हुआ, ये सब मेरी तो महिमा चल रही है। जिस देह को अपना माना उसके नाम से प्रशंसा करे तो खुलता है, निंदा करे तो दुखी हो जाता है। तो जो आत्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, तो इसकी तो जिनवाणी में प्रशंसा चल रही है।
अब रागादिक भावों की निंदा चल रही है तो बोलता है कि ओए मेरी मेरी मेरी। तो रागादिक भावों की निंदा चल रही है ना, तेरी तो प्रशंसा चल रही है। कोई बोलते स्त्री है, कोई बोलते माँ है, कोई बोलते बहन है, कोई बोलते रागी देसी है, कोई बोलते हैं संसारी है। कोई बोलते पैसे वाला है, कोई बोलता बंगला वाला है। एक गुरुदेव से ने फरमाया कि तू परमात्मा है, तू भगवान है बना बना। तो ऐसा देख, एक देखेगा इस तरह से तो तुम्हारी जितनी मान्यताएं हैं वो अपने आप चली जाएगी, ढेर हो जाएगी। कोई किसी में दम नहीं है किसी में। तो जो बोलते अरे अनादिकाल से चल रहा, अनादिकाल से चल रहा, भाई एक समय का ही काम है। अनादिकाल से एक एक समय करके चला है, इसलिए एक आगे वाला अब भी मिथ्या तो चल रहा है और दूसरा समय के अंदर सम्यक तो हो सकता है, क्योंकि कुछ बिगड़ा तो है ही नहीं, कुछ घटना तो घटी नहीं है, कुछ कुछ हुआ तो है ही नहीं। तो मान्यता बदले, इधर देखो पलटा खाए, उपयोग का पलटा खाए, और इधर के अंदर अपने को परमात्मा रूप वेदन करे, तो ये अनादि का संसार क्षण में चला गया। था नहीं, अंदर था नहीं ना मेरे में। मैं मानता था तो मान्यता टूट गई, मान्यता में आ गया कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। कितना सरल है, सोचो कितना सबसे सरल है निज पद को पाना। कुछ करना नहीं है, हा हूं का हकारा वर्क करना है, खाली बैठक अहम पना ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं करना। अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, आहा मैं हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ। ऐसा ऐसा विश्वास आना चाहिए है। कैसा लड़की की शादी होती है और जैसे गर्भ ठहर जाता है तो अंदर में मातृत्व का एक अंदर में, अभी तो 9 महीना बाद बच्चा होगा, लेकिन अंदर में उसके मिठास फीलिंग चलने लगती है। उस फीलिंग से 9 महीना गर्भ में बेटा बच्चा रख लेती है, चलने लगती है। तो अरे में हमारे गर्भ में तो अनंत केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सिद्ध अवस्था भरी हुई है। बोलो एक बार ये फीलिंग लाके तो देखो कि ये रहा मैं, ये मेरे गर्भ में तो अनंत काल तक के केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था निकलने की शक्ति ताकत अभी भरी हुई पड़ी है। सम्यक दृष्टि के ऐसे गर्भ में आ जाता है, उसको ऐसे खबर पड़ जाती है ये चैतन्य परमात्मा में है। बोलो किसका नाम सम्यक दृष्टि? क्या कहा? मैं ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से परिपूर्ण पदार्थ हूँ, ऐसा प्रथम विश्वास आया, तब अंतर में आत्मा का अनुभव हुआ। अनुभव हुआ मतलब फीलिंग चलती रहती है, अंदर से गुदगुदियां चलती रहती है, आनंद चलता रहता है। और 9 महीना गर्भ में बच्चा रखती है माँ, तो उसको अंदर के अंदर में खुशियां चलती रहती है। बोझा नहीं लगता उसको। बाहर से तो दिखता अरे बेचारे कितनी तकलीफ आ रही है, कितनी तकलीफ आ रही है, लेकिन उसकी फीलिंग फीलिंग जो चलती है ना, फीलिंग आनंद देती है उसको। तो वैसे ही जब सम्यक दृष्टि के गर्भ में पता चल गया ना कि ओहो ये भी चैतन्य परमात्मा, ओहो ये अंदर अंदर जो सब कुछ भरा हुआ है, तो ये अंदर से ही प्रकट होने वाली, जैसे बच्चा आएगा ना 9 महीना पूरा होने के बाद में आएगा ना, ये बच्चा आएगा, ये मेरा बेटा आएगा, मेरा जो भी संतान आएगी, तो उसकी खुशियों में ये 9 महीना का उसको ये जो तकलीफ पता नहीं चलती है। तो अरे मैं तो अनंत गुणों का भंडार भगवान आत्मा परमात्मा हूँ, इसका जब खबर पड़ा, ऐसा विश्वास आया, तो अंदर में आत्मा का प्रतीति आती है, अनुभव आता है, आत्मा की फीलिंग आती है ऐसा। क्योंकि फीलिंग स्वरूप तो चेतन है, फीलिंग तो कर ही रहा है ना, खट्टा को खट्टा, मीठा को मीठा, कड़वा को कड़वा जान रहा है, देखे फीलिंग तो कर रहा है। लेकिन पुद्गल की फीलिंग तो होती नहीं है, पुद्गल में तो फीलिंग नहीं है, पुद्गल में तो है ना, तो फीलिंग तो ज्ञान ही तो निर्णय करता है। तो ज्ञान के अंदर अपना ज्ञायक परमात्मा का श्रद्धान आ जाता है। देखो क्या मस्त है। ऐसा प्रथम विश्वास आया, तब अंतर में आत्मा का अनुभव हुआ। पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करने से क्या कहा, क्या गुरुदेव क्या कह रहे हैं, देखो उसको देखो, बैठक बैठा के समझना चाहिए कि पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करने से, कि कैसे ग्रहण करे कि मैं हूं ना पूर्ण स्वभाव,
वस्तु परिपूर्ण है तो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के अंदर परिपूर्ण सब कुछ आ गया। एक आत्मा बोलो तो उसके अंदर अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, अनंत अनंतता लिए हुए, अनादि अनंतता लिए हुए आ ही गया है उसमें। तो बोले पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करने से अंतर में विश्वास होता है। जब पता चल जाए कैसी अंदर से निवृत्ति, कैसी अंदर से खुशियां चलती रहती है, तो ओहो हो, मुझे मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना है। कि हाँ, नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है वो पर्याय अपनी योग्यता अनुसार करेगी, परिणमन करेगी। मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, क्योंकि मैं तो पहले से ही भरचक हूँ, पहले से ही अनादि अनंत, मतलब प्रभु परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ, व्यायक हूँ ना, ध्रुव हूँ ना, परिपूर्ण हूँ ना। तो मैं ऐसा हूँ। जब ये खबर पड़ी तो पर्याय की जो खोज थी बाहर सुख की, तो बाहर सुख की खोज खत्म होके स्वभाव में रमने लगी। स्वभाव में जब आनंद सुख जहाँ है, वही तो आनंद सुख मिलेगा ना। कहाँ मिलेगा बताओ, दूसरी जगह कुछ मिल नहीं सकता। पहले कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे हमें पानी में डुबकी लगानी है, पानी में तैरना है, ये करना है, वो करना है, बहुत गर्मी लग रही है, इतना किलोमीटर पानी में चलना है, वो करना है। तो बोलते हैं कि जा स्विमिंग पूल में चला जा, जा वहां चला जा स्विमिंग पूल में, वहां तुझे सब कुछ हो जाएगा जो तू चाहता है। एक स्विमिंग पूल में जाने में कि हाँ, यही तो बात है कि वो इतना किलोमीटर लंबा है, ये पानी से भरा हुआ है। तुम्हारी सब तपन मिट जाएगी, तुमको जो सीखना है वो भी सीख लेगा, सब कुछ हो जाएगा वहां जाने से। तो वैसे ही एक में परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान करना, तू तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करता। बोले इतना करने से क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? कि इसका नाम ही सम्यक दर्शन है, इसी का नाम ही सम्यक दर्शन है। अपने चैतन्य की परिपूर्ण अंदर से विश्वास पूर्वक अंदर श्रद्धा करना, इस रूप फीलिंग आना, इस रूप अपना अपने अनुभूतियां उछलना, इसका नाम ही तो है, और क्या है। बोले एक को मानने से सब कुछ हो जाएगा कि हाँ प्रभु, एक को भूल के ही संसार में भटका है तुम। एक आत्मा को भूल के ही संसार में भटका है, और एक आत्मा मैं हूँ जान के ही संसार से छुटकारा है। और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई सब कर करके आया है, कुछ भी तो बाकी नहीं रखा। जब बोले मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवित उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुकलेश न पायो। तो क्या पाया कि दुख ही पाया? बोलो क्यों पाया? कि आत्मज्ञान मतलब के बिना तो दुखी होगा ना, क्योंकि सुख तो यही है। अनादि से जीव का विश्वास वर्तमान पर्याय में है, प्राप्त पर्याय में है, इसलिए इसका जहां विश्वास होता है वहां वीर्य काम करता रहता है, और वो बेकार जाता है। मतलब बेकार का मतलब है मोक्ष मार्ग की तरफ मुंह नहीं है, तो संसार बढ़ाने के काम आता है, और क्या होता है, संसार बढ़ाता है। तो इसलिए बोले अनादि से, कि कब से बताओ, अनादि से एक एक समय करके निकला है। अनादि से आने से ऐसे लगता है कि अरे अनादि से, पर एक एक समय करके निकला है। लेकिन एक समय के अंदर तू अगर अपना विश्वास करे, श्रद्धा करे, तो अनादि का संसार खत्म। एक एक समय करके हुआ है ना, तो एक ही समय का संसार है। तो अभी एक समय में मैं ये मानता था कि मैं देह हूँ, दूसरे समय में खबर पड़ा कि अरे मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो जीवराज हूँ, ऐसा पता चला। और इस देह में एकत्व होने टूट गया, बस एकत्व ही तो कर रखा था, देह तो अपना हुआ ही नहीं था। ये तो भिन्न पुद्गल का स्कंद है, तो है? इसमें सर्वांग में अंदर में जो चैतन्य परमात्मा देहाकार जो है, जैसे चैतन्य की गठरी में बस एक मैं ही मैं हूँ। देहाकार अंदर चैतन्य अखंड चितपिंड परमात्मा, ये इसके अंदर में खाली मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं पसरा हुआ हूँ। ये देह तो हाड मास का पुतला है, ये तो ये तो बोझा है, ये आयु पर्यंत इसमें रहना पड़ता है। कौन रहे ऐसे सड़े गले में, बोलो। तो तू बोले कि फिर इससे हट जावे, कि तू हटा हटा हटी कर, हट जाना नहीं है। मैं इससे न्यारा ही हूँ त्रिकाल, मैं देह में रहते हुए देह से न्यारा हूँ।
कर्म के साथ रहते हुए कर्म से न्यारा हूँ, रागादि उत्पन्न होते हुए राग से न्यारा हूँ, मैं तो यूं का यूं टिका हुआ एक रूप रहा हुआ शाश्वत परमात्मा हूँ। ऐसा विश्वास तो ना, विश्वास पे दुनिया, पूरी दुनिया टिकी हुई पड़ी है। सबका विश्वास लाता है, एक अपना गहरे का विश्वास ला भैया, बस यही करने लायक। क्यों विषयों में दौड़ लगा, संतों ने जिसको छोड़ा रे। क्यों विषयों में दौड़ लगाता है, संतों ने, जो तीर्थंकर जो इतने वैभव था बाहर में, सब छोड़ के चले गए। तुझे उनमें पुद्गल में सुख कैसे हासिल होता है भाई? मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने जिसको छोड़ा रे। अरे निराज हमारे महातपस्वी जंगल में पहाड़ पे बैठ जाते हैं, सर्दी के टाइम में पहाड़ पे बैठ जाते हैं, ठंड के अंदर में। बताओ, विषयों को छोड़ा कि आत्मा को विषय बना लिया। एक विषय विषय बनाने की आदत थी ना, तो अपने भगवान आत्मा को विषय बना लिया, तो ये परद्रव्य से विमुख हो गए। कैसी सुंदर बात है। मांगी तुंगी जी में एक प्रतिमा बनी हुई है, बलभद्र की प्रतिमा है। बोले वो वहां से गए ना, रामचंद्र जी मोक्ष गए ना, तो बोला बलभद्र, बलभद्र की प्रतिमा है वो वहाँ। तो वो इतने बलभद्र इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं। तो बोले वहां के गांव की औरतें है ना, वो जो आती निकलती थी ना वहां से, तो ये मुनिराज ध्यान में बैठे रहते थे, तो आती थी तो वो इतनी मतलब मोहित हो जाती थी, इतनी आसक्त हो जाती थी कि वो बोले अपने बच्चे को, गांव में तो पहले पानी लाने जाती थी ना औरतें, तो बच्चे को ऐसे गोदी में या बांध लेती थी, लटका के ले जाती थी। तो बोले अपने देखती देखती ध्यान नहीं देती थी, वहां पहुंच के मटके की जगह, बाल्टी की जगह, मतलब मटके की जगह अपने बच्चे में रस्सी बांध के कुएं में मतलब छोड़ देती थी, बोले लटका देती थी। बोला मतलब इतना इतना मतलब गांव की औरतें जाती है उनको देखते ही, बस उनको देख के मोहित हो जाती है, और क्या हो रहा है क्या उनको पता ही नहीं चलता। जब उनको पता चला कि ऐसा हो रहा है, कि तो बोले अरे रे रे, ये नश्वर शरीर, ये इसकी सुंदरता कोई काम की नहीं है। ये सुंदरता को देख के अगर जीव के परिणाम बिगड़े करे, तो ये क्या काम का है, ये तो पुद्गल का पिंड है। तो उन्होंने निर्णय किया कि दीवार की तरफ मुंह करके वो ध्यान करने लगे। तो अभी भी तुंगी जी में, मांगी है तुंगी के अंदर में ऐसी ये प्रतिमा बनी हुई है, दीवार की तरफ मुंह करके मुनिराज की पीठ दिखा के ध्यान करते हुए। बताओ, अरे ये देह जो सड़ा गला इसका बना हुआ है, पुद्गल का स्पर्श गंध का बना हुआ है, इसके इसके अंदर मैं पना करके और तू अपना पूरा जीवन निकाल रहा है भैया, ये आनंद का। बताओ, मुनिराज ने दीवार की तरफ मुंह किया तो ध्यान किया कि नहीं? अरे वो तो आत्मा के आनंद में मग्न थे, उनको क्या लेना देना, उनको तो खबर भी नहीं थी कि बाहर में ऐसा ऐसा हो रहा है क्या। उनको कहाँ देह में आ सकती थी, उनको कहाँ बहुत सुंदर हूँ आ सकती थी। बोले सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ, एक गए परमात्मा है। ऐसा उसके उनके अंदर चल रहा था। तो उन्होंने पीठ कर ली। बताओ, जगत की तरफ पीठ और आत्मा की तरफ पीठ कर ली कि अरे इस देह को देखकर कोई अपने होश हवास भूल जाता है। तो ये देह, बताओ, अपने बच्चों को बोला रस्सी पे, उस रस्सी से बांध के औरतें लटका देती थी, कुएं में डाल देती थी, मटके की जगह, मटके के उसमें बांधते ना, तो उसकी जगह। मतलब इतना बाहर में, कहने का मतलब कि बाहर में इस देह को, देह में क्या है ऐसा, ये इसको हल्की सी चमड़ी उतार के देखो तो आप देख नहीं सकते हो। तो लेकिन इसके रूप पे ये स्वस्थ रहे, हमसे हमसे जोरदार कोई नहीं, हम सबसे ताकतवर है। थोड़ा सा बाहर में ये पुद्गल का धन वैभव इकट्ठा हुए तो ओहो हो, मान कसाई में डूब जाता है कि हम सबसे उत्कृष्ट है, हम सबसे उत्कृष्ट है। अरे हे क्या, तुम तो सिद्ध भगवान जैसा का जैसा है, तू तो बना बनाया सिद्ध है, परमात्मा है, इधर देखना। इसलिए पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करने से अंतर में विश्वास होता है। अनादि से जीव का विश्वास वर्तमान पर्याय में है, बस इतना ही अपने को मान रखा है, वर्तमान पर्याय जितना ही।
तो बस अपना पूरा जीवन इसके पीछे चला जाता है। वर्तमान पर्याय का तो अभाव होने वाला है, छूटने वाली है, और फिर नई पर्याय मिलती है तो उसके पीछे पूरा जीवन लगा रहता है। ऐसे एक एक समय करके अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है। तो बोला अब नहीं बस, परंतु वह पर्याय जहाँ है, देखो ये जो पर्याय जहाँ है ना, वहीं पीछे गहराई में अंदर तुम देखे, लक्षण को पकड़ के तू अंदर देखे, गहराई में यानी उसकी तल में, तल में अखंड पूर्ण वस्तु है। ओहो, तल में माने क्या, कि ज्ञान को प्रज्ञा छेड़ने से सीधा ज्ञान को पकड़, इसका नाम तल है। तो ज्ञान को किसी के थ्रू मत कर, इंद्रियों के थ्रू, क्षयोपशम ज्ञान के थ्रू, स्वाध्याय करने के थ्रू, ऐसा नहीं, सीधा तल में चल जा। आहा, जहां से ये ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान की डोरी पकड़ के सीधा तल में चल जाए कि ज्ञान है, वहां पूरा का पूरा परमात्मा हूँ, पूरा भगवान आत्मा हूँ, पूरा ये देखो परिपूर्ण वस्तु। कभी ऐसे नहीं है, जैसे सूर्य है तो सूर्य में प्रकाश, मान लो प्रकाश का तो फेमस है ना, प्रकाश तो आ रहा है लेकिन उसकी गर्माहट तेज नहीं है, ऐसा कभी होता है क्या? अरे सूर्य है तो उसमें तेज भी है, गर्माहट भी है, सब है उसके अंदर, सारी चीज है। वैसे एक ज्ञान जहाँ पकड़ में आया वहां अनंत गुणों का घनपिंड, ये शुद्ध आत्मा परिपूर्ण, ये उसके तल में जाना है ना। ज्ञान को पकड़ के, बहन से बोले मतिष्ठ ज्ञान की डोरी को पकड़ के अंदर तल में उतर जा। तो तल में उतर जा मतलब तू देख के, इंद्रियों से ज्ञान नहीं आ रहा है, पट द्रव्य से नहीं आ रहा है, ज्ञान आ कहाँ से रहा है, देख तो सही। तो देखने से पता चलेगा कि अंदर शांति से बैठने से पता चलेगा कि मुझे जो भी जाननपना हो रहा है वो अंदर से जाननपना आ रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है। इंद्रियों से नहीं ज्ञान होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है। और ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर, ज्ञान का घनपिंड, ये परमात्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा उसको ख्याल में आ जाता है। अंदर में ख्याल में आ जाता है, ख्याल में आता है, उत्साह आ जाता है, आनंद बरसने लगता है, सुखानुभूतियां नाचने लगती है अंदर में कि ओहो हो। फिर ऐसा लगता है कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, बोले मैं स्वयं परमात्मा, स्वयं सुख का रसन, और मुझे आज तक पता नहीं था। ओहो हो, कितनी खुशी, कितनी खुशी, बताओ। घंटा घंटा 2 घंटा कोई कहीं जा रहा है और रास्ता भटक जाता है और उसको उस समय रास्ता कोई बता देता है तो अरे ये इधर से है, बोले अरे उसने दिखा रहा था कि इतना लंबा, इतना लंबा। अब जब किसी ने शॉर्टकट बता दिया, उन्होंने पूछा तो कि अरे बोलो देखो, ये देखो 2 गली पार, ये यही है, आप उधर से इतना लंबा क्यों जा रहे हो, ये देखो यहीं पे है। तो इतनी खुशी हो गई, तो अरे हमारा 1 घंटा वेस्ट होता तो यही है, यही है। तो अरे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना उपवास व्रत कर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं, इतनी यात्राएं कर रहे हैं। तो श्री गुरु ने कहा कि अरे ये जानने देखने वाला, ये तीर्थ जिसको कहते हैं तीर्थाधिराज तीर्थ, ये ज्ञायक परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये तो तू ही है, ये तो तू स्वयं ही है, तू कहाँ भटकता है, बोले बाहर में तेरा सुख नहीं है, बाहर में तेरा कोई साधन नहीं है, सर्वस्व तेरा अंदर में है। तो कितनी खुशी हो गई कि अरे मैं तो जाता था, कोई तीर्थ यात्रा गए और मान लो हमें नहीं जाने मिला तो हम दुखी हो गए कि वो तो धर्म करके आ जाएंगे, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो जब पता चला कि अरे धर्म तो यहाँ से है, तो जहां मैं हूँ पूरा हूँ, ये पता चला कि अरे आत्मा के आश्रय से धर्म है, तीर्थ यात्रा के आश्रय से नहीं है, भगवान के आश्रय से नहीं है, जिनवाणी के आश्रय नहीं है, धर्म तो ये आत्मा के आश्रय से है। तो कितना सुखी कि अरे नहीं गया तो वो जाके वहां क्या करेंगे, वो भी आत्मा का आश्रय लेंगे, और मैं यहाँ हूँ तो मैं भी अपना आत्मा का आश्रय, आश्रय भूत तो एक परमात्मा मैं हूं ना, हाजरे जुर विद्यमान। तो अंदर में कितना सुखानुभूति हो गई, आनंद आ गया, आकुलता मिट गई। बोले विकल्प मिटाओ, बोले विकल्प मिटाना नहीं पड़ता है, सही दिशा सही ज्ञान होता है तो विकल्प मिट जाता है अपने आप। समझ का मार्ग है ये तो, करने कराने का मार्ग नहीं है, कुछ करना धरना है ही नहीं। क्या कहा कि परंतु वह पर्याय जहाँ है वहीं पीछे गहराई में उसके तल में अखंड पूर्ण वस्तु है। वस्तु अगर पूर्ण नहीं हो
कोई अनंत काल तक की जानने देखने की पर्याय आ कहाँ से रही है? पता तो होना चाहिए ना अपने। तो हम जानते हैं कि कोई जा रहा है और जाके बाल्टी और ये रस्सी लेके जा रहा है और पानी भर भर के ले आता है, तो हमें ऐसा नहीं पता चलता है कि वहां कोई कुआं है इसलिए वहां से पानी भर के ले आते हैं लोग। रस्सी और बाल्टी लेके गया इसका मतलब कुएं में से निकालेगा ना, तो हमें पता चल जाता है कि अरे कुआं है वहां इसलिए पानी भर भर के ले आते हैं। तो अरे जितने सिद्ध हुए हैं, जितने अरहंत हुए हैं, जितने सुखी हुए हैं, तो पता चल जाता है कि उनकी मुद्रा तो अंतर्मुख है। तो अंतर्मुख मुद्रा है, इसका मतलब अंदर आत्मा में सर्वस्व भरा हुआ है, तो वो सुखी हो गए, वो आनंदित है। पता चलता है ना, अपने को देख के पता चलता है कि जब भगवान की तरफ देखते हैं तो वो तो अंतर्मुख बैठे हैं, वो तो हमारी तरफ देखते ही नहीं। तो अनंत सुखी वो है, इसका मतलब कि अनंत सुखी यहाँ है, ये बता रहे हैं। इसलिए बोले कि वही पीछे गहराई में उसके तल में अखंड वस्तु है, पूर्ण वस्तु है, वह अनंत अनंत, देखो कितनी अनंत अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर है। आहा हा। अब इसको इसको ये बात आई ना, तो अंदर से कितना ठहराव, कितना उछाल, कितना आनंद आना चाहिए कि मेरी बात चल रही है, मैं अनंत अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर मैं हूँ। मतलब शक्तियों का संग्रहालय, शक्तियों का भंडार, शक्तियों का गोदान, ये भगवान आत्मा, ये परमात्मा, ये तो मैं हूँ। अंदर से कैसा उछाल आता है, कैसा आनंद आता है, बताओ। जिस चीज के लिए आप भटक रहे थे, वो चीज अगर कोई आपके घर में आ जावे। बोलो, हमको हमको कहीं मान लो विदेश जाना था, विदेश जाना था, तो पासपोर्ट तो बनाया हुआ था, लेकिन विदेश में रहने के लिए जितना भी दिन वीजा चाहिए होता, वीजा चाहिए होता है। अब हम वहाँ आके इतने चक्कर काट के आए, कोई बोलता पुलिस स्टेशन जाओ, वहां से कोई बोलता वहां जाओ, वहां जाओ, इतने चक्कर काट के आए। और हमारा मतलब जो वो बनवाया पासपोर्ट, मतलब टाइम टिकट जो हुआ उसका टाइम हो गया, अब वो वीजा आया नहीं। कितनी टेंशन चल रही थी, कितनी टेंशन चल रही थी। और 2 मिनट पहले किसी ने आके ये पकड़ाया कि ये आपका वीजा, तो ये टेंशन सारी खत्म हो गई। वीजा को देखते ही वहां की सारी मतलब एयरपोर्ट, ये वो, वहां का रहना, वहां का होटल बुक किया, वो सब यहीं से दिखने लग गया, यहीं से सब कुछ लग गया। तो जब जैसे ही अनादिकाल से बाहर में सुख की कल्पना करता था, भटकता भटकता भटकता, और जैसे ही ये वीजा मिल गया कि अरे चैतन्य परमात्मा तो तू स्वयं है, जिसके लिए तू प्रयत्न कर रहा है सुख के लिए, वो सुख का गोडाउन, सुख का सागर, ये भगवान आत्मा तो तू स्वयं है। ये इसको वीजा मिल गया, ये तो इसको खुश 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 बोला, मुझे कहीं जाना न आना, बस मैं तो हूँ परमात्मा, मैं तो हूँ भगवान आत्मा, मैं तो परिपूर्ण हूँ। मेरा ये सिद्धालय, मेरा ये देहालय, ये सब ये रहा अंदर ही अंदर सब है। कितनी खुशी हो जाती है, कितना निवृत्ति का मार्ग है, कितना निर्भरता का मार्ग है। इसलिए फटाक से दीक्षा कैसे आ जाती है कि क्यों नहीं आ जाएगी, जब परद्रव्य में सुख भाषित नहीं हुआ और आत्मा में सुख लग रहा है, तो आत्मा का अनुभव तो अपन कहीं भी बैठ के करेंगे ना। क्यों जंजाल में फंसेंगे, क्यों गृहस्थी के अंदर में रह के इसकी बात सुनो, इसका करो, उसका करो, दुनिया भर के झमेले। काजल की कोठरी है। आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुड़ी। तो बोला विश्वास नहीं किया भाई, इसीलिए ऐसा चला, पर अब ये फाइल बंद करो अब। अब श्री गुरु ने कहा है, इसलिए बोले वह अनंत अनंत, वह मानी मैं, ऐसा श्रद्धान लाना, अनंत अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर हूं मैं, ऐसा विश्वास ला। उसका जिसे अंतर में विश्वास आवे और जो अंतर अनुभव में उतर जाए, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। किसको सम्यक दृष्टि कहा है? जिसको भगवान की वाणी पे श्रद्धा न आवे, भगवान की वाणी में तुम जीव मात्र है, तो अंतर अनंत गुणों से, शक्तियों से भरा हुआ है, अनंत काल तक तुम यूं का यूं टिका रहने वाला है, यूं का यूं ध्रुव सत्ता रूप है, तेरा कभी कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। तुझे सिद्ध मतलब संसार मोक्ष से पार तू मुक्त स्वरूप परमात्मा है,
ये जब पता चला तो मैं संसारी भी नहीं हूँ और मुझे मुक्त भी नहीं हूँ। अरे मैं संसारी नहीं हूँ, आहा, मैं तो भगवान बने रहा हुआ हूँ। अपने को इस रूप नहीं विश्वास करके मानता है तो अपने को प्राप्त पर्याय में तन्मय देख के दुखी दुखी होता है। लेकिन ये सब अब इसका इतिश्री होना चाहिए। अब बस हो गया, बस खेल खत्म। अब कितना खेलोगे भैया, कितना दुखी होगे, कितना संसार में भटकोगे। अरे अपने घर को छोड़ के फिर बाहर में कौन स्थान देगा अपने। बोलता अपने घर से कोई भूखा निकलता है, उसके बाहर कोई खाने के लिए नहीं पूछता है। तो जो अपने परमात्मा स्वभाव को भूल के अगर बाहर में सुख की कल्पना करेगा तो कौन सुख देगा बताओ आप। तो क्यों देगा आज, कौन देगा और क्यों देगा? क्योंकि उसको पता है आपका सुख तो आपके पास है और सब अपना अपना सुख भोगेंगे। सबके पास इतना भरा हुआ है कि अपना अपना टिफिन खोलो और खाओ। हाँ, अनंत वैभव का भंडारा जब मैं हूँ तो अंदर झांकते ही हो अमृत बरसो रे पंचम काल में। अमृत बरस गया। हाँ, स्वभाव से खिल जाता है, स्वभाव की महिमा वंत में हूँ। हाँ। जब खुद की महिमा समझ में आती है तो बाहर में किसी की महिमा रहती नहीं है और बाहर में कहीं झांकने तक का मन नहीं होता है। क्या कहा? वेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो विधि चंदन। खेली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर खेल भूनन। सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचानी, करे जोरी बनारसी वंदन। बोलो। तो बनारसी दास जी सम्यक दृष्टि को वंदन करते हैं। बोलो शांत दशा जिनकी दिखती है बाहर से, भेद विज्ञान जगो जिनके घर, जिनके भेद विज्ञान हो गया है, ये एक वैज्ञानिक बन गया है वो। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में अहम बना कर लिया है। उसके अलावा ये जो वागाधिक भाव या देह आदि, ये मैं हूं ही नहीं, भिन्न है मेरे से। ऐसा जिसके अंदर से शांति दिखती है, अंदर शांत स्वरूप दिखता है। केली करे शिव मार्ग में, जगमाई दिनेश्वर काल अभिनंदन। भगवान का छोटा पुत्र हो गया है वो। भगवान बोलते हैं जैसे अपने बेटा को, पिता अपने छोटे बेटे को नहीं सब कुछ दे देते हैं। बेटा उनकी सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो बाप के घर में रहेगा ना वो। तो सिद्ध भगवान निमंत्रण देते हैं, बोले आ जाओ यहाँ काम नहीं है। बोले हमारी जात के हो गए हो तुम, हमारी जात के हो गए हो। अब ये पुद्गल की जात में रहना तुम्हारा काम नहीं है, अभी संसारियों के बीच रहना तुम्हारा काम नहीं है। जिनेश्वर के लघुनंदन, हा जिसके पुत्र है तो उनके साथ रहेगा ना। है? अपने अपने पे मान लो पिता आपको बादशाह देके गए तो उसको बढ़ा के अपने बाप का वैसा इज्जत रखेगा ना। तो बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, वहां तुम्हारा कोई नहीं है, ये संसार में तुम्हारा कुछ नहीं रखा है। इस सिद्ध स्वभाव के अवलंबन से सिद्ध समाज में शामिल हो जाओ। अपना सिद्ध स्वभाव है ना, तो सिद्ध स्वभाव मैं हूँ ये ऐसा अनुभव करके और सिद्ध समाज में शामिल हो जाओ। सिद्धों के संग रहने का मुझे खुला निमंत्रण आया है। सिद्धों के संग रहने का मुझे खुला निमंत्रण आया है। मैंने भी चलने की पूरी तैयारी कर ली है। रत्नात्रय रथ के बस आने की देरी है। अंतर में गायक हूँ,
की बज रही रणभेरी है। बोले मेरे तो गायक हूँ की रणभेरी बज रही है, सिद्धालय जाना, सिद्ध अवस्था आना, ये सब मुझे तो गायक हूँ के अंदर दिख रहा है, जानने में आ रहा है कि अब ये ऐसा भाव चल रहा है और ऐसा आगे की अवस्थाएं ऐसी आने वाली है, अनंत सिद्ध अवस्थाएं आने वाली है। लेकिन मैं तो गायक हूँ, अंदर में ये रणभेरी बज रही है कि मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता, मैं अवस्था रूप नहीं होता, मैं संसारी सिद्ध नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। ये इसकी रणभेरी अंदर बसती है तो ये अवस्थाएं अपने आप आती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि का बताया है कि सम्यक दृष्टि मानी क्या, कि जिसकी दृष्टि में अंदर में जो स्वभाव संयुक्त होके विश्वास लाके जो श्रद्धान करता है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना चतुबारी है, वंदना चतुबारी है। द्वारकामाई माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम उपकारी श्री सतगुरुदेव की जय हो, सारा परमात्मा ध्रुवात्म द्रव्य की जय हो।